ठीक है, तो बात इसी कर रहे थे बेटा। ये क्वेश्चन अपना कब आया था? नीट का क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। कब का है? 2018 का। अगर इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा था, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। इंपोर्टेंट था 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो वो कह रहा था एवॉल्व गैस, कौन कौन सी गैसें दीदी आपको मिलती हैं? उसने जैसे कहा गैसियस मिक्सचर, मतलब एक से ज्यादा टाइप की गैसें मिलेंगी इस पास्ट पूरे बात के थ्रू KOH। KOH में से, तो KOH में से पास क्यों कर रहे हैं? मतलब मिक्सचर में से हम कोई गैस को हटाना चाहते और केवल किसी एक आध गैस को रहने देना चाहते, हमें गैसों को सेपरेट करना है। तो इसका मतलब बेटा बात की फिल्ट्रेशन की तरह काम करेगा KOH। गुड़े बात करें पैलेट्स में से पास किया। वेट द रिमेनिंग, गुड़े बात करें पता है क्या लिखा है बेटा? ये प्रोडक्ट ऐसे लिखते हो। रेट बात करें बताओ, वेट द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, गुड़े बात करें बिल भी है तो STP उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, अब इसलिए उसका क्वेश्चन कैसे करा है? दो गैस उठाई, दो गुड़े बात कर हमारे पास अपने कंपाउंड लिए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? COH के पीछे H लगाओ, SCOH। ऐसे को हम बोलते बेटा बात करें मेथनोइक एसिड। दूसरा हमने उठाया गुड़े बात करें COH एथिन बंटूडाइक एसिड, ऐसे को हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसको उठाया, कंसंट्रेटेड गुड़े बात करें H2SO से पास करो इसको। अगर बेटा ये कंसंट्रेटेड है तो ये बता रहा है इसके पास पानी की कमी है, ये इसमें से गुड़े वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसमें से हम वाटर बेटा हटा दें OHH को, तो यहाँ पे गुड़े बात में वाटर तो निकल गया, वो मेरे काम का नहीं बचा। केवल आपको मिला क्या यहाँ पर? CO, क्योंकि वाटर तो कौन लेके चला गया? H2SO4। अब बेसिक गुड़े बात करें, आपने रिएक्शन यहाँ पे कराई, इसके ऊपर अगर रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 किया, इसको ट्रीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 फिर से क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी खींचने वाला एजेंट। पानी गुड़े बात कर निकाल देगा, पानी निकालेगा तो यहाँ क्या बचेगा? OH इसका हटाया, OH इसका हटाया, या OH इसका हटाओ, H इसका हटाओ, यहाँ क्या बचा बेटा? CO2, यहाँ क्या बचा? CO। तो आपको दो गैसें मिलेंगी, CO2 और CO। मैंने कहा कितनी गैसें मिली ओवरऑल? मुझे पानी निकल गया तो इसमें से मुझे CO मिली, इसमें से बेटा बात करें कितना मिला? CO2 और CO। अगर इन गैसों के मिक्सचर को अपन किससे पास करें बेटा? KOH से। तो KOH क्या कर लेता है? KOH बेटा बात करें CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा बात करें बताओ क्या बन जाएगा? KOH CO2 मिलकर के, जल्दी बताओ, निकाल दिया ना, K2CO3। अब इसके लिए आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। 2 मोल KOH बेटा बात करें 1 मोल CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और 1 मोल पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये कहां लिख रखा है साथ में आपके NCERT के गुड़े बात करें फोटोसिंथेसिस के हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, इसलिए वहां बताया कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखो ये सारी चीजें बात की उसने। ठीक है, तो अब बताओ बेटा बात अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास? केवल CO। क्या बचा? सोचो गुड़िया, इन दोनों को मैंने तोड़ा, तोड़ने के बाद मुझे गुड़िया बात करें कितनी मिली बेटा बात करें? 5 चीजें। एक CO2, दो बेटा बात करें CO और 2 वाटर। लेकिन इसका वाटर ये निकाल के ले गया, इसका वाटर ये निकाल के ले गया, वाटर यहां से गायब। अब बचा मेरे पास क्या? CO और CO2। CO2 को KOH निकाल के ले गया, तो बचा क्या केवल बेटा? CO। यहां मुझे ये खत्म हो चुका, केवल CO बचा, और यहां क्या बचा? CO। अब रिएक्शन कर दो। उसने कहा बेटा बात करें कि आपके पास इसका गिवन वेट क्या दे रखा था? 2.3 ग्राम, और ऑक्सैलिक एसिड का क्या दे रखा था? 4.5 ग्राम। ठीक है, तो 2.3 ग्राम से पहले मोल बनाओ। क्या बनाओ? मोल। क्योंकि जब रिएक्शन लिखते हैं ना बेटा तो स्टाइकियोमेट्री मुझे जरूरत पड़ती है, स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर तुम इसकी स्टाइकियोमेट्री मेंटेन करो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब इसका एक मोल ब्रेक होता है तो इसका एक मोल फॉर्म होता है। जब इसका बेटा एक मोल टूट रहा है तो केवल मुझे एक मोल ही CO मिल रहा है। लेकिन क्या आपके पास एक एक मोल थे? नहीं, आपके पास इतने मोल थे। कितने मोल? इतने मोल। ये तो वेट है सर, तो मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे बनेगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना था? 2.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता? 46। पॉइंट हटाया, 0 जोड़ दिया। दीजिए बात का 23 2 46, 46 मतलब 2 टाइम और 0 20 आ गया। 1/20 गुड़े बात का सोल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे बेटा बात का 2 0 जोड़ दो, कितना आ गया? 0.05 मोल। तो 0.05 मोल मुझे CO मिला। कहां से मिला? गुड़े बात करें इससे। क्यों? क्योंकि इतने मोल ये था, और रिएक्शन के बाद ये पूरा टूटेगा। जब पूरा टूटेगा तो इसका मतलब ये कितना था? 0.05। टूटा कितना होगा? पूरा, तो 0.05। 0.05 में से अगर पूरा ही पूरा खत्म हो गया तो बचा कितना? 0। अब ये जितना टूटा ये उतना बनेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्री से मुझे दिख रहा है कि एक मोल टूट रहा है तो ये एक मोल बनता है। तो ये 0.05 मोल अगर टूटेगा तो ये कितना बचेगा? 0.05 मुझे मिल गया। बताओ फॉर्मिक एसिड ने कितना बेटा CO दिया आपको? 0.05 मोल। जरा मुझे यहां से भी चाहिए, यहां से देखो पहले आपके पास कितना बेटा बात करें ऑक्सैलिक एसिड था? सर इतना। इतना मतलब 4.5 ग्राम। मोल के टर्म में बताओ सर, कर लो ना, 4.5/90, क्योंकि मोलिकुलर वेट क्या होता है? 90। पॉइंट हटाओगे बेटा 0 आ जाएगा। 45 2 90, 10 इंटू 2 करो 1/20, 1/20 मतलब 0.05 मोल। ओ मतलब इसका वेट इतना था। हाँ,
तो फिर इतने मोल थे तो इसके कितने मोल बने होंगे सर? इससे रिलेशन देखो आप, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल बनेगा। तो ये था कितना भैया 0.05, तो 0.05 अगर था उसमें से 0.05 चला गया मतलब पूरा खत्म हो गया, तो ये 0 बचा, मतलब कितना टूट गया 0.05 का पूरा। तो ये कितना बना 0.05। जब ये 1 मोल टूटेगा ना तो 1 मोल बनेगा, अगर ये 2 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेगा, तो अगर ये 0.05 मोल टूट रहा है तो ये 0.05 मोल बनेगा। ओके, मतलब ऑक्सलिक एसिड से भी मुझे कितना मिला 0.05 मोल। ओवरऑल दीदी बात करें आपको दोनों केमिकल से बेटा बात, क्योंकि दोनों को ले तो रखा आपने एक ही टेस्ट ट्यूब में, तो मिक्सचर में बेटा बात करें उतने ही मोल मुझे इससे मिले, तो मैंने क्या देखा बेटा बात करें दोनों को जोड़ के दिखा दिया। टोटल ऑक्टेन मोल ऑफ बेटा बात करें CO कितना था 0.05 इंटू 2 मतलब यहां और यहां दोनों से, या फिर 0.05 प्लस 0.05 करो कितना आएगा 0.1 मोल। अगर मोल में आंसर आता तो मेरा आंसर क्या था 0.1 मोल, लेकिन उसने तो बुरे बात के वेट में दे रखा था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने वेट दे रखा है, समझ में आ रहा है? तो वेट में कन्वर्ट कर दो, 0.1 को वैसा ही लिखा रहने दो, बस 1 मोल, अब इसको छुपाओ तो कितने मोल दिख रहा है 1 मोल, तो 1 मोल CO का वेट कितना होता है 28, क्यों कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 28, 28 इंटू 0.1 करो कितना आ गया 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम बुरे बात कर मुझे क्या मिला कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, किससे मिला 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के मिक्सचर से, क्यों बाय द डिहाइड्रेशन और KOH ट्रीटमेंट के द्वारा। तो 2 ट्रीटमेंट हमारे आपने यहाँ पर, एक तो KOH से भी किया और दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी किया। कंसंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया पानी निकाला और KOH ने क्या किया CO2 को एब्सॉर्ब किया। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताया था बुरे बात कर, वो यही था कि भाई कोई अगर ग्लास की बोतल है तो उसके अंदर आधी लीफ रखो आधी लीफ बाहर रखो, बुरे बात में अगर कांच की बोतल है तो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, चाहे बोतल के अंदर हो लीफ चाहे बोतल के बाहर, क्योंकि लाइट को बुरे बात में रोक थोड़ी पाती है कौन ग्लास की, वो ट्रांसपेरेंट है, तो बुरे बात का लाइट अंदर भी आई लाइट बाहर, मतलब आधी लीफ जो अंदर थी बोतल की उसके ऊपर लाइट गिरी बाहर भी लाइट गिरी। लीफ अभी तोड़ी तो उसके अंदर पानी तो रहेगा ही, समझ पा रहे, क्योंकि उसकी मिड बैन और लेटरल बैन में पानी रहता है। आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए था 3 चीजें, CO2 वाटर और लाइट। CO2 बुरे बात कर रहे हैं CO2 वाटर और लाइट, मैंने लिखा 6CO2 12H2O बुरे बात कह रहे हैं, और क्या लिखा लाइट की प्रेजेंस, पर लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है बेटा लीफ के अंदर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, और फिर वो क्या करता है लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपकी बुरे बात करें क्या थी जल्दी बोलो, जो आपका बेटा रॉ मटेरियल था CO2 और बुरे H2O वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है C6H12 वो 6 ग्लूकोज और बेटा 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O, ये फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या जो ग्लास के अंदर है उस लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया कि बाहर बारी नहीं किया, करना तो दोनों को चाहिए, लाइट दोनों पे गिर रही है दोनों के पास पानी है, लेकिन जो लीफ दीदी अंदर है ना अंदर आधी लीफ डाल दी और बेटा बात करें जो बगल में साइड खाली रहेगी जो बोतल के मुंह की उसको हमने कॉटन से भर दिया, और उसने कहा था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में कि वो लीफ के अंदर सॉरी वो बोतल के अंदर दीदी बात करें KOH से भीगी हुई कॉटन को पहले रख चुका है। अगर KOH से भीगा हुआ कॉटन अगर पहले से रखा है तो बुरा वो KOH क्या करेगा जो इस बोतल के अंदर पहले से CO2, क्योंकि अगर कोई चीज तुम खोलोगे उसके अंदर गैस पहुंच जाएगी तो CO2 उसके अंदर जाएगी, अगर CO2 होगी तो KOH CO2 को क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो KOH और CO2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं K2CO3, मतलब अंदर K2CO3 है अंदर CO2 नहीं है, तो इसका मतलब अंदर की जो लीफ है उसको पानी तो मिल रहा है उसको लाइट मिल रही है पर उसको CO2 नहीं मिल रही है, और CO2 अगर मिलेगी नहीं तो बुढ़े ग्लूकोज बनेगा नहीं, इस लीफ की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी, और ये शाम तक समय बुढ़े बात का एकदम झुर्री मुरझाई हुई दिखेगी, तो मुझे समझ में आ जाएगा इसने फोर्सेस नहीं किया, जबकि बाहर वाला जो पार्ट है उसको बाहर CO2 डायरेक्ट मिल ही रहा है क्योंकि एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में ये आपको फ्रेश फ्रेश दिखेगी। तो एक लीफ के 2 पार्ट देखेंगे, आधा मरा हुआ और आधा बुढ़े बात एकदम फ्रेश, तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एसेंशियल है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ कर रहा है CO2 इज एसेंशियल फॉर बेटा बात करें क्या फोटोसिंथेसिस। ये मैंने 3 चीजें आपसे पूछ रखी थी, अपन क्वेश्चन बात कर रहे थे, ये क्या है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है लगातार 3 कार्बन उठाओ और बुरे बात करें पता है जो लेटरल कार्बन है उनसे ऑक्सीजन जोड़ो, क्यों क्योंकि लेटरल बुरे बात करें कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ते क्योंकि वहां पे क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, वहां कोई बाधा नहीं होती है आराम से ऑक्सीजन जुड़ता है और बुरे बात क्या आता है मतलब यहाँ पे कार्बन का चार्ज कितना होगा, जो कार्बन दीदी ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा ऑक्सीजन वो नेगेटिव है, इस कार्बन के दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर -2 इसके ऊपर +2, बीच वाला कार्बन अगल बगल दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है, कार्बन कार्बन की नेगेटिविटी बराबर होती है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, बीच वाले कार्बन का क्या आएगा चार्ज 0। इस कार्बन को देखो इसके दोनों बॉन्ड डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन में पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ओवरऑल मुझे कार्बन का स्टेट क्या मिला +2 0 +2, ये याद रखना। पर अगर कोई ऐसा बोल रहा है क्या बोल रहा है 4/3 तो प्लीज ऐसा मत बोलना क्योंकि 4/3 तो इसका क्या है एवरेज ऑक्सीजन स्टेट है, वो एवरेज है वो रियल ऑक्सीजन स्टेट नहीं है।
दूसरा आपको क्या दिया था, Na2S4O6 सोडियम टेट्रा गुड़े बात कर क्या, थायोनेट कि थायोसल्फेट। अब इसमें आपको बताया था गुड़े कैसे करने लगा था, 4 सल्फर बनाना है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन हमेशा क्या करना है, टर्मिनल एटम पर जोड़ना है, क्यों, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, त्रिविम बाधा, तो इन पे बुरे बात का जोड़ना। लेकिन मैंने आपसे कहा सिंपल करने के लिए आप इसके 2 सोडियम हटा दिया करो, 2 प्लस जाएगा तो इसके ऊपर नेट कितना आएगा, -2, मतलब S4O6 -2 हो चुका। अब -2 दीजिए अगर आ गया तो वो सल्फर पे लगाओगे कि ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बुरे बात करें नेगेटिव तो 2 ही है, ऑक्सीजन 6, हमें क्या फर्क पड़ता, हम 2 ऑक्सीजन को -1 दे देंगे, बाकी के ऊपर माइनस नहीं लगेगा। तो जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 होता है वो किससे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से, आपको बताया था। क्यों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो उसके मतलब है कि ऑक्सीजन का एटम उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अगर एक नेगेटिव आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले चुका तो हो चुकी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन के बाद उसको केवल कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की, तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन बनाएंगे बेटा, देखो गुड़िया सिंगल बॉन्ड, एक इधर जोड़ दो, एक इस पे जोड़ दो, और बाकी गुड़िया बात कर बची हुई तुम्हारे पास कितने, 4, तो डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के द्वारा। ओवरऑल सल्फर अभी कितने बॉन्ड बनाए, 6 ही तो बना, उठा के देखो, और सल्फर 6 ही बना सकता है, क्यों, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गया। बीच वाले सल्फर पे आप एक भी ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर बीच वाले सल्फर पे आप ऑक्सीजन जोड़ते फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आता, ऑक्सीजन पास में पड़ते, उनके बीच में रिपल्सन बढ़ता, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। और आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम दीदी बात कर पता है कंसीडर किया जाता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, तो हमेशा टर्मिनल पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, इस सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये ऑक्सीजन लेगा, 2 ये लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 5 का, तो आ गया +5। इस सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन ये सल्फर नहीं लेगा क्योंकि दोनों की नेगेटिविटी बराबर है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। इस सल्फर को देखो दोनों तरफ केवल सल्फर जुड़ा हुआ है तो ना देगा ना लेगा, 0 चार्ज। ऐसे ये सल्फर ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना इसको देगा, ना इसका लेगा ना इसका लेगा, नेट चार्ज कितना है, 0। लेकिन ये सल्फर देखो एक बॉन्ड इससे जुड़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, 2 ये कितना आ रहा है, +5 +5 0 0 +5 +5 0 0 +5, ये आपको याद करना। एवरेज अगर इसकी निकालने जाओ तो एवरेज कितना आया था अपना, कुछ आपको याद आ रहा होगा, एवरेज कितना आया था इसका, एवरेज आया था आपको गुड़े बात करके 10/4, कितना आया था, 10/4 मतलब 2.5, वो एवरेज है 2.5, कोई फ्रिक्शन में ऑक्सीजन स्टेट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी गुड़े बात के फ्रिक्शन में अपन ले दे नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं हमेशा, कंप्लीट मल्टीपल इंटीजर नंबर में, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन Q बराबर Ne, किधर गया, लिखा तो था ये, हट गया। n इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 जाए 2 जाए 10 जाए 20 जाए लाख जाए, पर 2.5 3.4 4/7 7/4 ये सब नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। अब मैडम इस पे आ जाओ, Br3O8 ट्राइब्रोमियम, ट्राई बात कर रहे क्या, बोरॉन की ब्रोमियम, ये बोरोन नहीं है ये ब्रोमीन है। ट्राई गुड़े बात करें ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड है, ये लिखवाया था ना, ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। क्या करना है, वो यहाँ पे करना है। अच्छा आप बोलो कि सर आपने क्या कहा था टर्मिनल पे जोड़ो, आपने तो बीच में भी जोड़ दिया, मजबूर था मैं, क्यों, एक ब्रोमीन मतलब हेलोजन, क्या उसमें कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, वो 7 ही बॉन्ड बना सकता था। पहले मैंने दीदी पूरी प्रायोरिटी की, अब देखो पहले ब्रोमीन को जोड़ दिया तो इस ब्रोमीन का दीदी एक बॉन्ड तो पहले ही पूरा हो गया, इस ब्रोमीन का एक बॉन्ड तो पहले ही पूरा हो गया। अब इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, तो 6 ही बॉन्ड बना सकता है। मैंने 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन दे मारे, इसके साथ के 7 इलेक्ट्रॉन पूरे यूज हो गए। अब मैं मजबूत था कि इस ऑक्सीजन नहीं जोड़ सकता हूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, एक यहाँ पे यूज कर लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ लो, 1 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 यहाँ जोड़ लो, कितने होगा अभी ओवरऑल, इस ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 यूज हो गए, पहले 1 हो चुका था, 2 बाद में इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 7 के साथ। अब दीदी बात के मैं मजबूर था ना, तो इस पे ऑक्सीजन जोड़ सकता था ना इस पे, तो बचे हुए मुझे मजबूरी में कहाँ जोड़ना पड़ा, यहाँ पे। अब चाहे तुम रिपल्सन करो, चाहे तुम लड़ाई करो, चाहे तुम अनस्टेबल हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, पर ऑक्सीजन अगर आया है तो वो जुड़ेगा तो जरूर, तो मुझे बेटा 2 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ने पड़े। अब इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितना है +6। इस ब्रोमीन का केवल 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, 2 कोवलेंट के बॉन्ड के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किए, तो 2 ये ले जाएगा ऑक्सीजन, 2 ये ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो 4 का लॉस होगा तो +4 आए। ऐसे बेटा बात करें 3 ऑक्सीजन यहाँ जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, 2 +6 4 +6 आ गया ऑक्सीजन स्टेट, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हमारे पास होता है, ये होता है गुड़े बात करें क्या, ये 3 कंपाउंड आपके 11th की केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स, वहां पे ग्रीन बॉक्सेस में दे रखे, और इन पे क्वेश्चन गुड़े बात के तीनों पे नीट में आ चुका है, ये बहुत सारे इंपोर्टेंट है, प्लीज याद रखना इसको, ठीक है। दोबारा मैं बात नहीं करूंगा।